यदि भाव से सुनोगे तो कथा तुम्हें फल देगी। बाबा तुलसी ने यहां स्पष्ट कहा, सुनी महेश परम सुख मानी। जो सुना उसको सुख मिला। अब जो सुना ही नहीं उसे कहां सुख मिलेगा? हाँ? सती ने कथा नहीं सुनी, मन में शंका आ गई, श्रद्धा न रही, मन में उभाव न रहा। भोलेनाथ बड़े आनंदित हुए कथा सुनकर। कुछ समय तक भोलेनाथ वहां रुके। फिर भोलेनाथ को लगा कि इतनी प्यारी कथा सुनाई है तो मैं कुछ दूं बाबा जी को। भाई देखो, कथा के बाद दक्षिणा इसलिए दी जाती है, हम सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं ना, तो उसमें भी हम अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ चढ़ाते हैं। और चढ़ाना ही चाहिए। उसका भी कारण सुन लो। कथा के बाद दक्षिणा इसलिए दी जाती है कि सुना हुआ ज्ञान रिटर्न न हो जाए, वापस न चला जाए। दक्षिणा दे देते हैं तो सुना हुआ ज्ञान हमारे पास रुक जाता है और वह ज्ञान हमारा हो जाता है। इसलिए दक्षिणा दे देनी चाहिए। दक्षिणा देने, आप देखो पुराने जमाने में गुरुकुल से विद्यार्थी पढ़कर लौटते थे ना, तो गुरु को गुरु दक्षिणा देकर आते थे। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है, बगैर गुरु दक्षिणा के तुम्हारी सीखी हुई विद्या, प्राप्त की हुई विद्या निष्फल चली जाती है। इसलिए जो हमने सीखा है, सुना है, उसके लिए हमको दक्षिणा देनी ही चाहिए। भोलेनाथ ने भी सोचा कि मैं बाबा जी को क्या दूं। तो भोलेनाथ ने खुद ही कहा कि महाराज, आपने इतनी प्यारी कथा सुनाई, एक कृपा और कर दीजिए महाराज, आप मेरे से कुछ मांग लीजिए। जब मांगने के लिए कहा तो अगस्त ऋषि ने सिर झुका दिया कि महाराज क्या मांगूं? कथा के बदले आपसे मांगूं, ये तो कथा का अपमान होगा। एक बात ध्यान रखना, कथा अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं। कोई सेठ ये सोचे कि मैं इतने पैसे दूं और कथा हमको मिल जाए, ये उसकी अज्ञानता है, ये उसका अहंकार है। कथा पैसे से नहीं आती है, कथा मन के भाव से आती है साहब। मन में भाव है तो कथा आएगी। इसलिए कभी भी कथा को पैसे से मत तोलना। ये जो दक्षिणा हम देते हैं ना, ये दक्षिणा कथा का नहीं होता है, कथा के बदले में नहीं होता है। ये तो हम भाव से संतों को देते हैं। कथा का तुम मोल क्या दे सकते हो? हाँ, कोई व्यक्ति सोचे कि हम कथा का मोल दे दें। अब रामायण का मोल क्या दोगे? कागज के कुछ नोट रामायण की बराबरी नहीं कर सकते हैं साहब। पूरी जिंदगी भी अर्पित कर दोगे तब भी रामायण का मोल नहीं चुका सकते हो। रामायण वो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है, कथा का कोई मोल नहीं हो सकता। कथा तो अमूल्य है। भगवान शंकर ने बार बार कहा कि बाबा जी कुछ मांगिए, बार बार मांगने के लिए कहा। आप मानस पढ़कर देखना, अगस्त ऋषि ने मांगा नहीं। भाई मांगने से वही मिलता है जो हमने मांगा है। नहीं मांगने से ना परमात्मा वो दे देते हैं जो हमने कभी सोचा भी न हो। इसलिए मांगो मत। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। किसी की बहुत प्यारी पंक्तियां कि मालिक मैं फकीर हूं, मांगने का मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है महाराज, मैं मांग नहीं सकता। क्यों? फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, क्योंकि
तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं ना, दुनिया मुझे तुम्हारा कहती है। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, मैं तेरा होकर हाथ कैसे फैला दूं? आप रामायण पढ़कर देखना, ऋषि ने मांगा ऐसा नहीं लिखा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाए। अगस्त ऋषि ने भक्ति के विषय में केवल पूछा और शिव जी ने भक्ति का वरदान दिया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक भोलेनाथ वहां रहे, भगवान की कथा गाते हुए, कथा सुनते हुए वहां रुके। कुछ दिन के बाद फिर भोलेनाथ अब विदाई ले रहे हैं चलने के लिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।